नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर चेयरपर्सन के डॉक्टर बेटे द्वारा पड़ोसी बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। बुजुर्ग पड़ोसी की पुत्रवधू अनामिका ने आज मीडिया से बात करते हुए पति और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें बिजनौर नगर पालिका चेयरपर्सन इंदिरा सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बीरबल सिंह के डॉक्टर बेटे अभिनव के द्वारा पड़ोसी बुजुर्ग दंपति के घर में घुसकर जमकर थप्पड़ बरसाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर बीरबल के बेटे अभिनव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। वहीं आज इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। डॉक्टर बीरबल के यहाँ तैनात डॉक्टर तेजपाल के घर पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर तेजपाल की बेटी अनामिका ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उसकी शादी मंडावा रोड स्थित वैभव राणा पुत्र अवधेश प्रताप के साथ बीती 30 नवंबर 2020 को हुई थी। शादी के बाद से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। ससुराल वाले स्पष्ट कहते थे कि उनका लड़का करोड़ों का है, वह इंजीनियर है, तो अपने घर से लेकर के आई है। पीड़िता का कहना है कि वह नीट के विद्यार्थियों को पढ़ाती थी और जो पैसे वह कमा कर लाती थी, उस पैसों को उसका पति ले लेता था, जिसके सबूत उसके पास हैं। इसके अलावा अनामिका ने कोतवाली शहर पुलिस को तहरीर देकर अपने पति के एक महिला रिश्तेदार से अवैध संबंध होने का भी गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही दहेज के लिए पति सास ससुर पर प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से निकालने की शिकायत भी की है। अनामिका ने अपने जेठ पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम अनामिका देशवाल है। मेरा डिस्प्यूट मेरे ससुराल वालों से है। मेरी शादी 30 नवंबर 2020 को हुई थी। उस शादी के तुरंत लगभग 10-12 दिन के बाद से ही उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। मार पिटाई करना, मेरी कमाई है उसको छीन लेना, मुझसे घर का खर्चा भरवाना, उसके बाद मेरे साथ मेरे जेठ का दुर्व्यवहार। और इस सब के बाद ये सब झेलते हुए जब मेरे माता पिता ने वहाँ जाकर उनसे बात करने की कोशिश की, तो उसमें मेरी माताजी के साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिसमें उनको उन्हीं के घर पे हार्ट अटैक आया और आज उनकी स्थिति ये है कि वो बिस्तर से चल के नहीं जा सकती हैं, वो बिस्तर पर ही हैं और मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करते थे। फाइनली जब मैं 27 फरवरी सन 2022 को मेरे साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई हुई और मैं जब अपने ससुराल में आई 28 फरवरी सन 2022 को, तो आखिरकार मैं अपने पति की शिकायत करने के लिए कि भाई आप सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा मार पीट रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे मार पीट कर धक्के देकर मेरे साथ दुर्व्यवहार करके मुझे घर से निकाल दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं घर को बचाने के लिए प्रयासरत थी, इसीलिए कोई पुलिस में कंप्लेन नहीं की, बार बार जाती थी और मुझे गेट से के बाहर से ही वो। अब आपने पुलिस में शिकायत की पूरे मामले को लेकर? आखिरकार जब मैं तंग आ गई, बिल्कुल अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो मैं पुलिस में मैंने अब कार्रवाई के लिए कि भाई मेरी मदद करें, मैं क्या करूं इस विषय में। मेरा एक जोड़ी कपड़ों में उन्होंने मुझे घर से निकाला था, मेरे पास मेरा कोई सामान नहीं है, यहाँ तक कि मेरे कागजात, मेरे ATM, वो सब भी उन्होंने छीन लिए। 28 फरवरी को जब उन्होंने मुझे घर से निकाला तब वो सब कुछ उनके पास ही। क्या वजह थी जो ये उन्होंने कदम उठाया? मेरे पति, हाँ जी, मेरे पति के जब शादी के बाद धीरे धीरे रहते हुए मुझे ये पता चला कि मेरे पति के संबंध कहीं और हैं, उनकी मामी के साथ हैं, और इस बात पर मैंने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने इस विषय में मुझे मारना पीटना शुरू किया। जब मैंने ज़्यादा बात करने की कोशिश की कि हम इसे संभालते हैं, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट शब्दों में कहा कि ज़्यादा अगर तुम मुझे इस विषय में कहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उन्हें नहीं छोड़ सकता। ये कहकर मेरे साथ मार पिटाई करना। कोई मांग की उन्होंने आपसे? कोई मांग? हाँ जी, जब वो उनका जो मेरे ससुर हैं वो हमेशा मुझे कहते थे मेरा बेटा तो IIT इंजीनियर है, तू क्या है, तेरे बाप ने दिया क्या है, और मुझसे 25 लाख रुपए मांगना, फिर कभी गाड़ी नहीं है गाड़ी दिलवाओ, इस तरीके का। और जो मेरी कमाई थी उसमें भी घर का खर्चा मुझसे करवाना और बचे हुए पैसों को अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाना। अब क्या चाहती हैं आप? मैं इसके प्रति उचित कार्रवाई चाहती हूँ, मुझे मेरा अधिकार दिया जाए और मुझे जिस घर से निकाल, मैं कहाँ जाऊँ। मैं ये जनता से ये सवाल पूछती हूँ कि जब आप बेटी का ब्याह करते हैं हमारे परिवार में, तो उससे कहा जाता है कि ससुराल तेरा घर है, और फिर एक दिन ससुराल से ही उसे धक्के देकर निकाल दिया जाता है, तो फिर वो कहाँ जाए। और फिर अगर आप इस चीज़ की
कहीं भी शिकायत करते हैं या कुछ भी करते हैं तो सहानुभूति आती है कि वो तो बुजुर्ग है, आपको निकाल दिया है, कोई नहीं सुनता। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? फिर मैं ये चाहती हूँ मुझे मेरा न्याय दिया जाए, मेरा अधिकार दिया जाए। और मैंने अपनी लड़की की शादी करी थी अवधेश कुमार प्रताप के बेटे से। तब से मेरी लड़की परेशान है, मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते हैं। उसी जब मैं इनके यहाँ समझौते के लिए गई, मुझे इनके यहाँ अटैक आया और इनके बेटे ने ही कंफर्म करा, हिमांशु राणा ने। उसी ने बताया कि आपका MI। फिर मैं डॉक्टर अग्रवाल के यहाँ, ये मेरी सही है या गलत है, ये निर्णय ऊपर वाला देगा। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ अपनी बेटी का न्याय। जिस घर से निकाला गया उसमें इस अधिकार दिया जाए। कहाँ जाएगी ये? आए दिन खबर आती थी मुझे रकम दी जाए, मैं कहाँ से लाऊं? जब मैं तुम्हें पहले दे चुकी हूँ, जब मैं पहले दे चुकी हूँ तो मैं कहाँ से लाऊंगा? बेटा मेरा बाहर है, उसका ये फायदा उठाते हैं। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।